अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता रात होने वाली बारिश से गंदम की फ़सल जो है वो काफ़ी मुतासर हुई है। कई जगह पे गंदम की फ़सल जो है वो टुकड़ियों की सूरत में गिरी है। जिन जगह पे लेट काश्त थी, जो गंदम छोटी थी, उसको इतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो अर्ली काश्त थी, जहाँ पे और गंदम काफ़ी भारी थी, दाना तकरीबन बन चुका था, वहाँ पे टुकड़ियों की सूरत में काफ़ी जगह पे गिरी है गंदम। तो इसमें आप बीज का फ़र्क नहीं कर सकते कि फ़लाँ बीज गिरा है और फ़लाँ बच गया है। तमाम बीज जो हैं वो इससे मुतासिर हुए हैं, ख़्वाह वो अकबर हो, दिलकश हो, सुबहानी वग़ैरह, फ़ैसलाबाद, सारे गिरे हैं। तो ये सूरत हाल बहुत थोड़ी-सी ख़तरनाक हो गई है। तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ऐसा करें कि जिन जगह पे आपकी फ़सल जो है वो गिरी है, टुकड़ियों की सूरत में चूँकि गिरी है, तो आप ऐसा करें कि वहाँ पे एक तो ये है कि उस जगह पे साया रहेगा और वहाँ पे रस्ट के आने का ख़तरा है। तो आपने इस एक बात का इंतज़ार करना है कि जब तक वतर जो है वो खुश्क हो जाए, तो तब आपने उसके ऊपर फंजीसाइड और पोटाश का स्प्रे कर देना है। फंजीसाइड से ये होगा कि जो रस्ट है उसके आने का ख़तरा जो है वो टल जाएगा, फ़सल आपकी रस्ट से मुतासर नहीं होगी। और जो पोटाश का स्प्रे आप इस्तेमाल करेंगे, उससे जो दाने हैं उनके पिचकने का ख़तरा भी कम रहेगा और वो दाने जो हैं वो थोड़े से अपनी साख्त ठीक रखेंगे। तो आपने फंजीसाइड और पोटाश का स्प्रे करना है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से बारिश हमारे लिए रहमत है। तो हम सिर्फ़ ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे अपनी कुछ तदबीर करके अपनी फ़सल को ज़्यादा नुकसान से बचा सकते हैं। अब अगर बात करें कि जी जो गंदम गिरी है उसका हमारी पैदावार के ऊपर कितना असर पड़ेगा, तो आपको बताता चलूँ कि जो गंदम तैयार हो चुकी थी, तकरीबन अर्ली काश्त थी, वो गिरी है, तो उसमें आपकी जो पैदावार है वो 10 से 15% तक मुतासर हो सकती है। आपने परेशान नहीं होना, बस आप फंजीसाइड और पोटाश का स्प्रे करें, इंशाअल्लाह ताला आप अपनी पैदावार के नुकसान जो है उसको कम कर लेंगे।